बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स एक्सरसाइज 2.3 से पहले कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट्स हैं। यानी ये लिमिट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसको थ्रू आउट द बुक यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम इसके रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। यानी बार बार इसको प्रूव नहीं किया जाता, तो इस वजह से पहले हम इन तमाम रिज़ल्ट को प्रूव कर लेंगे, और जब ये आगे कहीं पे यूज़ होंगे तो आपको ये इत्मीनान रहेगा कि हाँ, इसका प्रूफ इस तरीके से है, तो आप सेटिस्फाइड होंगे और आप आसानी के साथ क्वेश्चन को इन लिमिट्स की मदद से सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो ये हमारा फर्स्ट लिमिट है। अगर देखें इसमें हम डायरेक्ट x की जगह a पुट करें तो a पावर n माइनस a पावर n इससे ज़ीरो आता है, और ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू a, यहाँ पे अगर x की जगह a पुट करें तो a माइनस a इससे भी ज़ीरो आता है, इसलिए ये अनडिफाइंड फॉर्म आता है। तो हम पहले x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, इसको डिवाइड करते हैं। ये x पावर n माइनस a पावर n है और बायर है x माइनस a। यहाँ पे क्या लिखें कि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो उससे x पावर n आए। देखें इसका आसान तरीका ये है कि ये जो x पावर n है इसको इस x पे डिवाइड कर लें। x पावर n ये ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस 1 हो जाएगा, x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम x पावर n माइनस 1 लिख लें, अब इस x पावर n माइनस 1, x पावर n माइनस 1 को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि देखें इसका बेस तो सेम है, तो बेस एक दफ़ा लिखेंगे, पावर ऐड होंगे n माइनस 1 प्लस 1, तो क्या आता है x पावर n, x पावर n माइनस ये कैंसिल, ये जो माइनस a है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस a x पावर n माइनस 1, इसका साइन प्लस। अब इसको नीचे उतारेंगे, a x पावर n माइनस 1 और माइनस a पावर n। अब फिर यहाँ पे क्या है, a x पावर n माइनस 1, यहाँ पे सिर्फ x है, तो a x पावर n माइनस 1, ये x ऊपर ले आते हैं तो आ जाएगा x पावर माइनस 1। तो a x बेसिस सेम है तो n माइनस 1 और माइनस 1 पावर ऐड हो जाएंगे, तो इसको और इसको ऊपर लिख लेंगे, a x n माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ पे हम a x n माइनस 2 लिख सकते हैं, और जब इस x को a x पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा a x पावर n माइनस 1। वही बात है जो अभी हमने यहाँ पे की थी। देखें a तो a ही रहेगा क्योंकि इसके साथ a नहीं है, ये x और x पावर n माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका पावर 1 है, उसका पावर माइनस 2 है, तो माइनस 2 और प्लस 1 से आता है माइनस 1, तो n माइनस 1, ये माइनस ये कैंसिल, इसको भी माइनस a को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस a और a स्क्वायर, और ये आ जाएगा x n माइनस 2, ये प्लस फिर ये लिखेंगे a स्क्वायर x पावर n माइनस 2 माइनस a पावर n। अब ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट में क्या होगा देखें, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, लास्ट में a की वैल्यू क्या होगी, ये पहला टर्म है, पहले टर्म में a नहीं है, यानी पहले टर्म में a 0 है, a पावर 0 है, यहाँ पे a पावर क्या है 1 है, इसके बाद a पावर 2 होगा, तो लास्ट वाले में पावर होगा n माइनस 1, क्योंकि दूसरा टर्म है, देखिए ये पहला टर्म है, ये दूसरे टर्म में पावर 1 है, यानी यहाँ पे 2 दूसरा टर्म है तो पावर 1 है, यहाँ पे इसके बाद तीसरा टर्म आएगा तो तीसरे टर्म में a पावर 2 होगा, ये nth टर्म है, तो nth टर्म में भी पावर 1 कम होगा, तो पावर क्या होगा n माइनस 1, जो भी टर्म होगा उसमें a पावर 1 कम होती है, अगर 10वां टर्म है तो यहाँ पे पावर 9 होगा, तो क्योंकि ये nth टर्म है तो पावर होगा n माइनस 1। अब ये x की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, देखें n माइनस 1 n माइनस 2, आखिर में ये x पावर n माइनस n आएगा, ये जो 2 है ये n के इक्वल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर ये n
यानी अगर ये n 10 है तो आखिर में 10 माइनस 10 आ जाएगा, और 10 माइनस 10 से क्या आता है 0, तो x पावर 0, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो इससे आता है x पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स पावर n माइनस 2, इसके बाद टर्म आएगा a स्क्वेयर x पावर n माइनस 3, और ये चलता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा a पावर n माइनस 1। अब दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस 1 प्लस a x पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वेयर x पावर n माइनस 3 a पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये लिमिट हर एक टर्म पे अप्लाई होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस 1 प्लस a को बाहर निकाल लें क्योंकि लिमिट तो x पे अप्लाई होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस 2, फिर प्लस a स्क्वेयर को भी बाहर निकाल लें, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस 3, लास्ट में इस पे भी अप्लाई होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, x की जगह a पुट कर लें तो a पावर n माइनस 1 प्लस a, x की जगह a तो a पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वेयर, x की जगह a तो a n माइनस 3, सो ऑन। यहाँ पे देखें x है ही नहीं तो यही वैल्यू आएगी a पावर n माइनस 1, क्योंकि हम यहाँ पे x की जगह a पुट ही नहीं कर सकते। a n माइनस 1 प्लस, देखें इसका पावर 1 है तो ये बेसिस सेम है और पावर ऐड होंगी, यानी n माइनस 2 प्लस 1 प्लस ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे n माइनस 3 प्लस 2, सो ऑन, और यहाँ पे आ जाएगा a n माइनस 1 इज इक्वल टू a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस a n माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, लास्ट में आ जाएगा a पावर n माइनस 1। तो इस साइड पे तो आ रहा था लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1, कितने a पावर n माइनस 1 है, ये सारे n है, तो ये n a पावर, क्योंकि ये जितने टर्म है ये कितने n टर्म्स हैं, तो a पावर n माइनस 1 कितनी दफ़ा है, n टाइम्स है, तो ये हमारा प्रूफ है। अब हमारा ये सेकंड लिमिट है, इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a, ये फंक्शन इक्वल है टू अंडर द रूट a के। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इसमें a पुट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a अंडर रूट x माइनस अंडर रूट a, अगर हम x की जगह a पुट करें लिमिट में तो ये आ जाएगा a माइनस a 0, यहाँ पे भी x की जगह a पुट करेंगे क्योंकि देखे कहा है कि x अप्रोचेस टू a, तो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a, तो इससे भी 0 आता है, तो ये 0/0 फॉर्म है, यानी हम डायरेक्ट इसमें a को पुट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी यहाँ पे ये जो नीचे अंडर द रूट की वैल्यू है इसको यहाँ से हटाएंगे। तो उसके लिए हमें इसके कंजुगेट के साथ, कंजुगेट का मतलब है अगर यहाँ पे माइनस है तो अंडर द रूट एक्स प्लस अंडर द रूट ए के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करेंगे। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, लिमिट x अप्रोचेस टू a
x माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई भी किया और इसको बैलेंस करने के लिए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए के साथ डिवाइड भी किया। लिमिट x अप्रोचेस टू ए, ये वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी x माइनस ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय, इसको हम फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स ये a है, a स्क्वायर माइनस और ये अंडर द रूट a जो है ये b है, तो अंडर द रूट a होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x माइनस a इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय, यहाँ रह जाएगा x माइनस और यहाँ पे रह जाएगा a, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये रहता है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। अब हम इसमें x अप्रोचेस टू a पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये अनडिफाइंड नहीं होगा, 0/0 फॉर्म से ये हट गया है, तो x की जगह हम a पुट करेंगे, a और ये अंडर द रूट सिंबल प्लस अंडर रूट a, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a टू अंडर रूट a। देखें ये प्रूव हो गया कि व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू a, दिस फंक्शन अप्रोचेस टू 2 अंडर द रूट a, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, x माइनस a डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a। तो ये हमारा प्रूफ था। अब एक और इम्पॉर्टेंट लिमिट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स होल पावर x, ये e के इक्वल है। e असल में एक सिंबल है जो एक इर्रेशनल नंबर के लिए हमने यूज़ किया है, जिस तरीके से पाई हम लोग यूज़ करते हैं, पाई भी इर्रेशनल नंबर है और ये e भी इर्रेशनल नंबर है, तो ये सिंबल्स है जो हम इर्रेशनल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें इस फंक्शन में x की वैल्यूज पुट करनी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी अगर हम इस x की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो ये फंक्शन किस तरफ अप्रोच करेगा। सबसे पहले हम इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। देखिए 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 प्लस 1, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 से तो 1 आता है, तो 1 प्लस 1 2, और ऊपर भी 1 लिखेंगे तो 2 पावर 1 यानी 2 आता है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में जब हम 1 पुट करते हैं तो हमें 2 आता है। फिर अगर हम यहाँ पे x की जगह 10 पुट करें, यानी 1/10, 1 प्लस 1/10 होल पावर 10, और आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर आएगा 2.59374, और ये चलता जाएगा। आपकी स्क्रीन में जितना भी डिजिट आ सकते हैं वो तमाम फुल हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी ये है, लेकिन क्योंकि हमारा कैलकुलेटर वो दिखाता नहीं है, इसलिए हमने इस तरह कुछ नंबर लिख के, कुछ डिजिट लिख के डैश डैश डाल दिया है। फिर जब यहाँ पे x की जगह हम 100 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 2.70481 एंड सो ऑन। जब हम x की जगह 1000 पुट करते हैं तो हमारे पास ये आता है। फिर 10,000 पुट करते हैं, फिर 1 लाख पुट करते हैं, फिर 10 लाख पुट करते हैं, यानी यहाँ पे भी 1/10 लाख और यहाँ पे भी 10 लाख, तो इससे आता है 2.71838 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि अगर हम इस x को अनबाउंडेड इंक्रीज करते जाएं, इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएं, तो ये जो फंक्शन है ये एक ख़ास वैल्यू की तरफ जा रहा है। देखें, यानी इसमें ये 2.718 ये तो लाजमन होगा 2.718। इसके बाद ये 2 को हम 3 कर लेते हैं, इसको राउंड करके, यानी
क्योंकि 8 5 से बड़ा है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 2.7183 की तरफ अप्रोच करेगा, इस वैल्यू की तरफ आएगा। जितना हम x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो ये फंक्शन 2.7183 की तरफ अप्रोच करेगा। हम लिख सकते हैं कि इट सीम्स, हमें महसूस होता है ये या ये दिखाई देता है, इट सीम्स दैट आवर फंक्शन is approaching a number close to 2.7183, यानी हमारी ये लिमिट इस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको और भी इंक्रीज करते जाएं, इस वैल्यू को यहाँ पे 601 और 60 पुट किया है, फिर 70 पुट करें, फिर 801 के साथ, तो इसका मतलब है कि ये तो अनबाउंडेड इंक्रीज होता जाएगा। एज द वैल्यू ऑफ x, अगर हम इस x की वैल्यू को इंक्रीज करें, इंक्रीजेस अनबाउंडेड, बगैर किसी हद के, यानी पुट करते जाए, द फंक्शन अप्रोचेस अ इर्रेशनल नंबर दैट वी कॉल ई, यानी ये जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/x होल पावर x इज इक्वल टू, ये एक इर्रेशनल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस x की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं मुसलसल, यहाँ पे देखें x की वैल्यू 1, 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, 1 लाख, 10 लाख, फिर इसी तरीके से बिलियन, 10 बिलियन हम इसमें पुट करते जाएं, तो ये फंक्शन जो है ये एक वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। उस वैल्यू को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि ना तो उसका एंड है, ना उसमें कोई ख़ास कोई तरतीब आ रही है, जो जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जिसका ना एंड होता है, ना उसमें कोई पैटर्न नहीं बनता, कोई तरतीब नहीं होती। जिस तरह अगर 1 2 3 1 2 3 1 2 3.0 देख 0.123 1 2 3 1 2 3, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल है। अगर ये मुसलसल भी चलता जाए, क्योंकि इसमें ये 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इर्रेशनल नंबर में ये रिपीटिशन नहीं होती। तो जब ये x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, तो ये फंक्शन एक वैल्यू की तरफ, एक इर्रेशनल नंबर की तरफ अप्रोच करता है, जिसके हम 12 डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट लिखते हैं कि 2.71828284845 और ये आगे भी चलता जाएगा जितना हम x की वैल्यू को अप्रोच करेंगे, और ये कंटिन्यूसली आगे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसलिए हम इसको e कह लेते हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/x होल पावर x, ये एक इर्रेशनल नंबर के इक्वल है, जिसको हम याद करने के लिए, आसानी के लिए ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और लिमिट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x, ये भी ई के इक्वल होता है। यहाँ पे हम ऑलरेडी अभी इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 1/x होल पावर x, ये ई के इक्वल है। इसकी मदद से हम ये प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखें x है और यहाँ पे 1/x है, हम इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करते हैं ताकि फिर हम इसको ई के इक्वल लिखें। तो हम सपोज करते हैं कि लेट यहाँ पे ये जो 1/x है, इसको हम y के इक्वल लिख लें, y इज इक्वल टू 1/x। तो जाहिर है कि फिर अगर हम इसको इन्वर्ट कर लें तो 1/y इज इक्वल टू x होगा, यानी y इज इक्वल टू 1/x और 1/x इज इक्वल टू y।
x अप्रोचेस टू 0 है क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, वेरिएबल को y कर दिया है। तो अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो फिर y अप्रोचेस टू क्या होगा है, तो हम कहते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन, देखें अगर आप यहाँ पे 1/0 पुट करें तो हमने बार बार पढ़ा है कि 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे कि y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 होगा तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो फिर y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो इस वजह से जब हमने इस x को y में चेंज किया तो फिर हम लिमिट को भी y में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इसे दोबारा लिख लेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1/x इज इक्वल टू 1 प्लस, देखें x की जगह तो 1/y अब हम लिखेंगे 1/y, और 1/x की जगह हम y लिख लेंगे, और लिमिट क्योंकि हमने x को y में रिप्लेस कर दिया है तो जब व्हेन x अप्रोचेस टू 0 तो y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अब देखें ये बिल्कुल यही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे y। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 प्लस 1/x 1 प्लस 1/y होल पावर y, यहाँ पे होल पावर x है। तो ये तो वेरिएबल है, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तो ये e के इक्वल है, तो ये लिमिट जो है e के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1/x इज इक्वल टू e। तो ये लिमिट भी हमारे साथ प्रूफ हो गया। ये लिमिट भी e के इक्वल है और ये भी e के इक्वल है। ये दोनों फिर हमारे साथ एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। अब हम इस लिमिट को प्रूव करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू log a, ये नेचुरल log है, यानी इसका बेस e है जो अभी हमने पढ़ा है, इरेशनल नंबर है। a इज ग्रेटर देन 0 कि ये जो a है ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ये साथ लिखा हुआ है। अब अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे देखें लिमिट पुट करें तो नीचे x की जगह आपको 0 पुट करना पड़ेगा, और ऊपर भी यहाँ पे a पावर 0, तो a पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और x की जगह भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। इस वजह से हम सपोज करते हैं कि लेट ये जो ax माइनस 1 है इसको y के इक्वल लिख लेते हैं, इसको एक और वेरिएबल से चेंज कर लेंगे, और ax इज इक्वल टू ये 1 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस y। अब यहाँ पे हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, इस x को नीचे लाएंगे तो हम कहते हैं कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log a पावर x इज इक्वल टू log 1 प्लस y। अब log का एक ला ये है कि ये पावर को नीचे लाता है, तो ये नीचे आ जाएगा x log a इज इक्वल टू log 1 प्लस y। x को यहीं पे छोड़ दें, x इज इक्वल टू log 1 प्लस y डिवाइडेड बाय इस log a को इस साइड पे लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा log a। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, यानी ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, तो ax माइनस 1 की जगह तो हम y लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय x की जगह ये वैल्यू लिखेंगे log 1 प्लस y डिवाइडेड बाय log a। तो हम इस पे लिमिट भी अप्लाई करेंगे, टेकिंग लिमिट y अप्रोचेस टू 0 व्हेन x अप्रोचेस टू 0। देखिए हमने तो इस x को y में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब लिमिट भी कन्वर्ट होगा। जब x अप्रोचेस टू 0 है तो इस फंक्शन में इस साइड पे तो हमने लिमिट y अप्रोचेस टू लिखना है, तो y किस तरफ अप्रोच करेगा व्हेन x अप्रोचेस टू 0। देखें यहाँ से आप उसको फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दें, a पावर x की जगह 0 माइनस 1 इज इक्वल टू y। एनी नंबर पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू y, 1 माइनस 1 इज 0। देखें, जब x हमने 0 पुट किया तो इस इक्वेशन के मुताबिक y भी 0 आ गया। इसलिए हमने लिखा है कि टेकिंग लिमिट y अप्रोचेस टू 0 व्हेन x अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो आप लिखोगे x अप्रोचेस टू 0, ax माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप y अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में तमाम वेरिएबल y है, तो y डिवाइडेड बाय log 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय log a इज इक्वल टू, ये log a को हम ऊपर लाना चाहते हैं। देखें, एक स्टेप ऊपर आएगा तो ये log पावर -1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ऊपर आएगा तो ये दोबारा log पावर +1 हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर 2 स्टेप ले आएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा log a डिवाइडेड बाय log 1 प्लस वाई। ये y जो है इसको हम नीचे लाना चाहते हैं। देखिए जब y एक स्टेप यहाँ पे आएगा तो y पावर -1 हो जाएगा, फिर दूसरे स्टेप आएगा तो y हो जाएगा, ये -1 फिर +1 हो जाएगा। तो एक स्टेप हम यहाँ पे लाए तो पावर y -1 हो गया, फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे लाए तो ये y पावर 1 हो गया। तो ज़ाहिर है यहाँ पे फिर 1 लिखेंगे, यानी यहाँ पे तो 1 है, इसको नीचे शो करने के लिए ऊपर हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो ये इस वाले log को हम ऊपर ले आए 2 स्टेप और इस y को 2 स्टेप नीचे ले आए और लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log a डिवाइडेड बाय, ये log के साथ ये जो वैल्यू है इसको हम पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड लॉ है log का कि जो भी वैल्यू यहाँ पे हो, यानी n log m, तो इसको हम लिख सकते हैं log m पावर n। तो ये n यहाँ पे आ सकता है, ये आपस में इक्वल है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे log 1 प्लस वाई, और ये 1 बाय वाई ऊपर आके इसका पावर बन जाएगा 1 बाय वाई इज इक्वल टू, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। log के ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होता क्योंकि उसमें y नहीं है, तो log a डिवाइडेड बाय log, लिमिट को हम इनसाइड log के ला सकते हैं, क्योंकि ये लिमिट तो इस y पे अप्लाई होगा, तो log को पीछे लिख लें और इस लिमिट को log के बाद लिख लें, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई होल पावर 1 बाय वाई इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय log, ये लिमिट अभी हमने प्रूफ किया है कि ये e के इक्वल है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, log का चौथा लॉ है कि अगर दो log हो, एक की वैल्यू a है और दूसरे की वैल्यू e है, आप इसको एक log में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लें log, ये वाला a यहाँ पे आ जाएगा और ये जो दूसरा log है इसका, ये जो इसकी जो वैल्यू है ये इस log का बेस बन जाएगा। तो हम इस log a डिवाइडेड बाय log e को लिख सकते हैं log a टू द बेस e, दो log हो और दो अलग अलग वैल्यू हो तो हम इसको एक log के फॉर्म में लिख सकते हैं, log लिख लें, इस वाली वैल्यू को इसी तरह लिखें और ये जो नीचे वाला log है इसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ का बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे log है, लेकिन ये जब उसका बेस e हो जाता है तो फिर वो नेचुरल log बन जाता है और फिर हम उसको ln से लिखते हैं, यहाँ पे log a लिख लेंगे और इसका बेस क्या है, e है, यानी e वाले बेस वाले log को फिर हम log log नहीं लिखते बल्कि ln log लिखते हैं।
तो ये नेचुरल लॉग है, log a टू द बेस e। तो अगर आप ये e ना भी लिखें तो हमें अंडरस्टूड है कि इसका बेस क्या है, e है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब इसका एक रिजल्ट भी है। ये जो हमने प्रूफ किया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू log a। इससे हम एक और रिजल्ट भी ले सकते हैं। अगर हम इस a को रिप्लेस कर दें e से, रिप्लेस a बाय e, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x, a को हमने e से रिप्लेस कर दिया, माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू log, और a की जगह e लिख लें। क्योंकि इसका बेस भी e है जो हमने लिखा नहीं है, तो log e टू द बेस e वो 1 के इक्वल होता है। log 10 टू द बेस 10, log 2 टू द बेस 2 सब 1 के इक्वल होता है। तो हमें एक और रिजल्ट आ गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। देखिए e पावर 1 किसके इक्वल होगा, e के, क्योंकि e पावर 1 e ही है। अगर आप इसको log फॉर्म में लिखोगे तो किस तरह लिखोगे, log e, ये वाला e बेस बनेगा और इज इक्वल टू 1। तो देखिए log e टू द बेस e 1 के इक्वल होता है। ये अलग बात है कि फिर हम log log को ln भी लिख सकते हैं, तो ln वाला log e टू द बेस e ये भी 1 के इक्वल होगा। अब हम इस फंक्शन को प्रूफ करते हैं कि ये 1/2 अंडर द रूट a के इक्वल है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट x प्लस a माइनस अंडर रूट a डिवाइडेड बाय x। अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे 0 पुट करें, देखें तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 0 प्लस a अंडर द रूट, तो इससे क्या रह जाएगा, इससे रह जाएगा अंडर द रूट a और माइनस अंडर रूट a, और x की जगह 0, तो अंडर द रूट a और अंडर द रूट a ये प्लस और माइनस कैंसिल, 0/0 फॉर्म। इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो हम इस फंक्शन को रेशनलाइज करेंगे, यानी इससे ये अंडर द रूट की वैल्यू यहाँ से हटाते हैं ऊपर से, रेशनलाइज द फंक्शन। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट x प्लस a माइनस अंडर रूट a डिवाइडेड बाय x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कंजुगेट के साथ, x प्लस a अंडर द रूट प्लस अंडर रूट a, और इसके साथ डिवाइड भी करेंगे अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर द रूट a। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखें ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है, a x प्लस ए अंडर द रूट, ये a है, इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, और ये b है अंडर द रूट a होल स्क्वायर। तो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और इसको आपस में लिख लेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस a प्लस अंडर द रूट a। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x प्लस a माइनस a डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट a, प्लस a और माइनस a कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट a, ये x और ये x आपस में कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 बाय, ऊपर तो सिर्फ 1 रह जाता है, अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट a।
इज इक्वल टू, अब लिमिट अप्लाई कर लें, 1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 0, 0 प्लस ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए is equal to 1 divided by 0 plus a is a under root a plus under root a, 1 by under root a plus under root a, तो 2 under root a। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट x प्लस a माइनस अंडर रूट a डिवाइडेड बाय x is equal to 1 by 2 अंडर रूट a। अब हम इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करेंगे कि इसका लिमिट n है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट करें, देखें यहाँ पे x की जगह 0, तो 1 प्लस 0 आता है 1, 1 पावर n से भी 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे भी x की जगह 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है, इसलिए लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। हम सपोज करते हैं कि लेट ये जो 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 है, इसको एक वेरिएबल z के इक्वल लिख लेते हैं। ये तमाम z के इक्वल हम सपोज करते हैं। देन तो फिर इस 1 को इस साइड पे ले जाएं, तो 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू ये माइनस 1 राइट साइड पे आके प्लस 1 हो जाएगा। अब इस n को नीचे लाने के लिए हम log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log 1 प्लस एक्स होल पावर n, इसका भी log लें, और log 1 प्लस z। ये n नीचे आ जाएगा इस log की वजह से, ये पावर रूल है या पावर लॉ है, n log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस z। अब हम इसको लिख लेते हैं, अभी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, इस तमाम वैल्यू की जगह हम z लिख लेंगे, z डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू z बाय x। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं log 1 प्लस z के साथ, और डिवाइड भी करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए log 1 प्लस z के साथ, यानी z बाय x को हमने log 1 प्लस z के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू z, और ये जो log 1 प्लस z है, तो log 1 प्लस z इसके भी इक्वल है n log 1 प्लस एक्स के, तो मैं log इंटू 1 प्लस z की जगह ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई भी लिख लूँगा, n log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस z की जगह मैंने ये लिख लिया। नीचे हमारे पास वैल्यू है डिवाइडेड बाय x log 1 प्लस z इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस लाते हैं। देखें यहाँ पे आपके पास मौजूद है n log 1 प्लस एक्स, और ये नीचे x है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंटू ये जो z है ये इसके साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई है, इसे तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, तो z डिवाइडेड बाय log 1 प्लस z। थोड़ा सा इसमें और चेंजेस लाते हैं कि ये जो log है log 1 प्लस एक्स, इसके साथ सिर्फ ये 1 बाय एक्स लिख लेता हूँ, इस n को हम आगे लिख लेंगे, इंटू ये जो z है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, नीचे लिखा हुआ है log 1 प्लस z, ये z जब एक स्टेप नीचे आएगा तो इसका पावर z पावर माइनस 1 होगा, फिर अगर ये एक स्टेप और नीचे आ जाए तो ये दोबारा z पावर 1 हो जाएगा, तो इसको एक और स्टेप भी नीचे ले आते हैं, यानी 1 बाय z, और ये जो n रहता है आप इसको यहाँ पे लिख लें, इज इक्वल टू
देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि log 1 प्लस एक्स, इसके बाहर अगर log के साथ यहाँ पे शुरू में कोई वैल्यू हो तो आप उसको पावर में लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय एक्स एन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी log से पहले 1 बाय जेड है, आप इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, log 1 प्लस जेड, और 1 बाय जेड को ऊपर ले जाए तो ये इसका पावर बन जाएगा 1 बाय जेड। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, क्योंकि हमें तो लिमिट गिवन है। टेकिंग लिमिट z approaches to 0 when x approaches to 0। देखिए हमने तो सपोज किया था कि 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 ये z के इक्वल है। x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर लें तो 1 प्लस 0 होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू z। 1 प्लस 0 से 1 आता है, 1 का कोई भी पावर हो उससे 1 आता है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू z, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो z भी अप्रोचेस टू 0 आता है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि टेकिंग लिमिट z अप्रोचेस टू 0 व्हेन x अप्रोचेस टू 0। तो दोनों साइड पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे ये वाली वैल्यू देखो मुसलसल आ रही है, यहाँ पे भी है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ इसके साथ x अप्रोचेस टू लिखेंगे और इसके साथ z अप्रोचेस टू लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय एक्स इंटू एन डिवाइडेड बाय, ये पूरी लाइन भी आप लगा सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। log, इसके साथ भी लिमिट लगा लेंगे, लिमिट एक्स z अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस जेड होल पावर 1 बाय जेड इज इक्वल टू, ये लिमिट इसके ऊपर x के ऊपर अप्लाई होगा तो log के बाद लिमिट लिख लें, यानी ये लिमिट log के अंदर आ सकता है, तो log लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय एक्स इंटू एन डिवाइडेड बाय log, ये लिमिट भी यहाँ पे अंदर आ जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1 प्लस जेड होल पावर 1 बाय जेड log, देखें ये बार बार हम इस लिमिट को यूज़ कर रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय एक्स, ये e के इक्वल है, डिवाइडेड बाय log, यहाँ पे भी लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1 प्लस जेड होल पावर 1 बाय जेड, ये भी e के इक्वल है, और साथ ये n है, तो log e और log e कैंसिल, तो देखें n आ गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ये n के इक्वल है। अब हमारे पास ये लिमिट है जो सबसे इम्पोर्टेंट लिमिट है कि साइन x बाय एक्स, x अप्रोचेस टू 0, ये 1 के इक्वल होता है, यानी अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट करें तो साइन 0 बाय 0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम इसका लिमिट फाइंड करेंगे, एग्जैक्टली इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते। साथ ये भी गिवन है कि x इज मेजर्ड इन रेडियन, ये जो एंगल है ये रेडियन में है, डिग्री में नहीं। हम एक सर्कल लेते हैं, इसको प्रूव करने के लिए, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, यानी ओ क्यू की वैल्यू 1 है और ओ आर की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि ये तमाम सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस है, इसको रेडियस कहते हैं। इसमें हमने कुछ ट्रायंगल बनाए हैं, यहाँ पे हमने एक रे लिया ओ आर, ये रे इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, और ये रे जब क्यू पे आ जाती है तो कितना एंगल बनाती है, एक्स, ये रेडियन में एंगल है। फिर हम क्या करते हैं कि इस क्यू और पी को आपस में मिला लेते हैं, इस क्यू और आर को भी आपस में मिला लेते हैं, साथ साथ हम ये जो ओ क्यू है इसको आगे की तरफ रिप्रोड्यूस करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और ओ आर इतना रिप्रोड्यूस करते हैं कि ये जो एंगल है
ये 90 बन जाए, यानी ये एस आर इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ये एंगल हमारे पास 90 है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ट्रायंगल बन गए। एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, एक ये सेक्टर है, और एक हमारे पास ये बड़ा ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल की मदद से हम ये प्रूव करेंगे। गिवन दैट इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ओ पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये ओ क्यू हाइपोटेन्यूज है। इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में साइन थीटा, तो क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है, एक्स है, तो साइन एक्स किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है क्यू पी, ये क्यू पी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ओ क्यू का मैग्नीट्यूड, यानी लेंथ। क्यू पी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, देखें ये ओ क्यू जो है ये रेडियस है, ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगा कि ये जो साइन एक्स है ये इक्वल है क्यू पी के। ये एक बात हमें फाइंड हो गई। अब है इन ट्रायंगल ओ आर एस, इन ट्रायंगल ओ आर एस, ये बड़ा ट्रायंगल जो है यहाँ तक ये सारा, इसमें देखें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये ओ एस हाइपोटेन्यूज है। ओ आर बेस है, एस आर परपेंडिकुलर है, और ओ एस हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे हम टेंजेंट एक्स लिखते हैं, टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास एस आर है, एस आर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास है ओ आर मैग्नीट्यूड। तो एस आर मैग्नीट्यूड, ओ आर मैग्नीट्यूड, ओ आर फिर रेडियस है, जिस तरीके से ये ओ क्यू रेडियस है तो ओ आर भी रेडियस है, ये तमाम रेडियस है, तो ये 1 के इक्वल है। तो टेंजेंट एक्स ये हमारे पास आ गया एस आर मैग्नीट्यूड के। अब हम इन 3 ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड करते हैं। पहला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर क्यू। ओ आर क्यू का एरिया, ओ आर क्यू, ये ओ आर और क्यू, ये ओ आर है ये, और ये आर क्यू है, और ये ओ आर क्यू है, ओ आर क्यू। एरिया का ट्रायंगल होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू होगा 1/2 बेस। देखिए ये बेस है ओ आर, मल्टीप्लाई हाइट। इस ट्रायंगल का हाइट ये है, परपेंडिकुलर साइड को हम हाइट कहते हैं। तो ये जो क्यू पी है ये हाइट है, क्यू पी का मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ आर क्यू है 1/2 ओ आर मल्टीप्लाई क्यू आर। लेकिन ओ आर ये तो रेडियस है, तो ये 1 के इक्वल है, 1/2 1, और क्यू पी लेकिन साइन एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे आप साइन एक्स लिखें। तो ये एरिया आ गया साइन एक्स बाई 2। दूसरा एरिया है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। कौन सा सेक्टर? ओ आर क्यू। देखिए सेक्टर किसे कहते हैं? ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें से छोटा सा कोई भी टुकड़ा हो, ये सेक्टर है। इस सेक्टर का एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है इसको हम फॉर एग्जांपल एक्स कहते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है 1/2 एक्स आर स्क्वायर। एक्स क्या चीज़ है? ये एंगल है। और आर क्या चीज़ है? आर ये रेडियस है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इस फार्मूले से फाइंड किया जा सकता है
ये हमारे क्लास 10 में भी था, लेकिन वहाँ पे लिखा था 1/2 थीटा आर स्क्वायर या आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह x है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ओ आर क्यू देखें, ये ओ आर, ये जो ब्लू हमारे पास सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ये कर्व, तो ये सेक्टर बनेगा। तो इसका एरिया ऑफ द सेक्टर ओ आर क्यू किसके इक्वल होगा? 1/2 एक्स आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस जो है वो ओ आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ आर स्क्वायर, रेडियस है ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एक्स। और ओ आर हमें पता है कि ये रेडियस है 1 के इक्वल है, इस वजह से यहाँ पे 1 लिख लेंगे, 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा x/2। ये दो एरिया आ गए। अब तीसरा एरिया ऑफ ओ आर एस, ये बड़ा ट्राइंगल जो है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है 1/2 बेस हमारे पास ओ आर है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट है हमारे पास एस आर। 1/2 ओ आर, क्योंकि ये रेडियस है, ये 1 के इक्वल होगा। और एस आर हमारे पास टेंजेंट एक्स है, तो यहाँ पे एस आर की जगह टेंजेंट एक्स लिख लेंगे, या इसको लिख लेंगे टेंजेंट x/2। तो हमारे पास तीन एरिया आ गए, एक ये बड़ा ओ आर एस, ये बड़ा एरिया, दूसरा इस सेक्टर का एरिया ओ आर क्यू सेक्टर, और तीसरा इस ट्राइंगल का ओ पी क्यू ट्राइंगल का। तो ये 3 एरियाज आ गए। इसमें से सबसे बड़ा एरिया जो है इसका है, ओ आर एस का है, ये ओ आर एस सबसे बड़ा एरिया है। उसके बाद इस सेक्टर का एरिया ओ आर क्यू, इस सेक्टर का एरिया सबसे बड़ा है। और लास्ट में जो सबसे छोटा एरिया है वो है इस ट्राइंगल का एरिया। तो ओ इसको हम आर क्यू का इनइक्विलिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सबसे छोटा एरिया है, ओ आर क्यू इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ आर क्यू, ये दरमियान में है, इज लेस देन, और सबसे बड़ा एरिया ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर क्यू जो है ये सबसे छोटा एरिया है, फिर दरमियान में ये है, फिर ये है, ये सबसे छोटा एरिया है, फिर ये वाला एरिया है, और फिर ये आखिर में ये बड़ा वाला एरिया है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर एस हमारे पास है साइन x/2 लेस देन एरिया ऑफ द सेक्टर ओ आर क्यू, वो है x/2 लेस देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर एस, वो है टेंजेंट x/2। ये 2 सब में है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आ जाएगा साइन x लेस देन, फिर ये x है, फिर लेस देन टेंजेंट x, टेंजेंट की जगह हम लिख सकते हैं साइन x बाय कॉस x। अब इस पूरी इनइक्वलिटी को साइन x पे डिवाइड कर दें, लिख लें डिवाइड बाय साइन x। तो साइन x डिवाइडेड बाय साइन x लेस देन x डिवाइडेड बाय साइन x लेस देन साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। इसको भी डिवाइड करना है किस पे? साइन x पे। तो ये साइन x और ये साइन x कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 लेस देन x बाय साइन x लेस देन यहाँ पे 1 बाय कॉस x। अब हम इसको इन्वर्ट करते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। तो 1 इसके नीचे 1 है, तो 1 को उल्टा करेंगे यानी इन्वर्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, ग्रेटर देन, ये साइन ऊपर आ जाएगा और ये x नीचे, ग्रेटर देन, ये कास ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये जो साइन है इसको चेंज क्यों कर दी, इसकी डायरेक्शन देखें, हमें पता है कि देखें 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4, 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दें, 2/1 इज़ लेस देन 4/1,
जब आप इन वैल्यूज़ को इन्वर्ट करेंगे तो फिर ये साइन भी चेंज होगा, क्योंकि 1/2 तो 1/4 से ग्रेटर है, लेकिन जब ये वैल्यू ऊपर और नीचे तब्दील हो जाएंगी तो फिर 2/1 का मतलब 2, फिर 2 तो लेस देन 4 है। इस वजह से जब आप इन वैल्यूज़ को इन्वर्ट करेंगे तो फिर ये जो साइन होगा इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब मैं इसको इस तरह तरतीब से भी लिख सकता हूँ, cos x देखें सबसे छोटा है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, cos x इज़ लेस देन sin x बाय x इज़ लेस देन 1। इस तरतीब को इस तरह को आप इसको इस तरह लिखें या इस तरह, एक ही बात है। अब इस पर ज़रा लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x लेस देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x लेस देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1। तो जब हम cos x की जगह 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 के इक्वल होता है। लेस देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x लेस देन, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 पे अप्लाई हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमारे पास एक सैंडविच थ्योरम है। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, f ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू g ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू h ऑफ x, इस तरह है। और ये जो f ऑफ x है इसका लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, इसका लिमिट इस फंक्शन का जब x अप्रोचेस टू c हो तो l है, और लिमिट x अप्रोचेस टू c इस h ऑफ x, इसका लिमिट भी l है। तो अगर इन दोनों फंक्शन का एक ही लिमिट है तो इन दोनों फंक्शंस के बीच में जो फंक्शन है उसका लिमिट भी लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x वो भी l होगा। तो इस सैंडविच थ्योरम की मदद से देखें, इस फंक्शन का लिमिट भी x अप्रोचेस टू 0 1 है, इस फंक्शन का लिमिट भी x अप्रोचेस टू 0 पे 1 है। तो फिर अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम ये जो बीच वाला फंक्शन है इसका लिमिट भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यानी sin x बाय x ये भी 1 के इक्वल होगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स थे, इसको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है।